तो हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, 10 ml H2O। ठीक है, देखो हमारे पास फिर से वही 4 सैंपल मान लो दे रखे हैं, उसमें पूछा है कि किसमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है। ठीक है, तो 10 ml वाटर है, 0.1 मोल ऑफ V2O5 है, और ये 12.0.44 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखे हैं, और 12 ग्राम ओजोन गैस दे रखी है। तो हमें बताना है किस में सबसे कम ऑक्सीजन एटम्स है, राइट। तो आ जाओ पहले सैंपल के साथ डील करते हैं। देखो 10 ml वाटर है, राइट, हमें ml में दे रखा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, देखो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, अगर वैसे तो वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, हम पर 1 ग्राम पर ml मानकर चलेंगे, राइट। ये होती है शायद 4 डिग्री सेल्सियस पर, राइट। ठीक है, ठीक है, 1 ग्राम पर ml होती है वाटर की डेंसिटी, यानी कि 1 ml वाटर का कितना मास होगा, 1 ग्राम, राइट। ठीक है, हमारे पास 10 ml वाटर है, तो कितना हो जाएगा, 10 ग्राम, राइट। अच्छा ठीक है, इसका मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। तो डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/8। ये क्या आ जाएंगे, ये मोल्स आ जाएंगे, किसके, वाटर के आ जाएंगे, ये वाटर के मोल्स आ जाएंगे। ठीक, अच्छा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/9। 5/9 मोल आ जाएंगे हमारे पास वाटर के, राइट। अच्छा 5/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी पॉइंट में, 0.5। ठीक है, 9×5 = 45, 50 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, 0.5 समथिंग कुछ आ जाएगा, 0.5 मोल आ जाएंगे हमारे पास, राइट। अच्छा देखो, अच्छा 1 मोल ले लूंगा वाटर का, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल का, तो उसमें 1 मोल ही ऑक्सीजन होगा। ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल में एक एटम है ऑक्सीजन का, ठीक है, तो Na मॉलिक्यूल ले लूं तो उसमें भी Na ही होंगे ऑक्सीजन एटम, राइट। ठीक है, तो हमारे पास 1 मोल में 1 मोल वाटर के ले लूं तो उसमें 1 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। तो अगर 0.5 लूंगा मोल वाटर के, तो उसमें कितनी ऑक्सीजन होंगी, ऑब्वियसली 0.5 मोल होगी, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, 0.5 मोल आ गए ऑक्सीजन के। ठीक है, अच्छा तो ऑक्सीजन एटम कितने आ जाएंगे, 0.5 Na, राइट। ये आ जाएंगे हमारे पास 0.5 Na ऑक्सीजन एटम, राइट। ठीक है, अच्छा 0.1 मोल ऑफ V2O5 दे रखा है हमारे पास इस वाले सैंपल में। ठीक है, अच्छा देखो अगर मैं 1 मोल ले लूं तो 5 मोल ऑक्सीजन के हो जाएंगे। ठीक है, कैसे हो जाएंगे भाई, अगर एक मॉलिक्यूल में 5 ऑक्सीजन एटम है तो Na में कितने हो जाएंगे, 5 Na, राइट। अगर मैं Na मॉलिक्यूल ले लूंगा तो उसमें 5 Na ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे देख लो भाई, Na ऑक्सीजन एटम, सॉरी Na मैंने मॉलिक्यूल ले लिए इसके V2O5 के, तो इसमें 5 Na क्या हो जाएंगे मेरे पास, ये हो जाएंगे ऑक्सीजन एटम 5 Na, राइट, क्योंकि एक में 5 है तो Na में 5 Na हो जाएंगे। ठीक है, Na से डिवाइड कर दो, Na से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 5 मोल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन एटम, अगर मैं 1 मोल ले लूँ V2O5 का। ठीक है, अच्छा 1 मोल में 5 मोल आ गए हैं। ठीक है, 1 मोल में 5 मोल आ गए ऑक्सीजन के, राइट, ऑक्सीजन एटम के, एटम्स के, राइट, ये बात याद रखना। मैंने 1 मोल किसका लिया, इस मॉलिक्यूल का, तो उसमें क्या आ जाएंगे, 5 मोल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन एटम्स के, राइट। ठीक है, अगर मैं 0.1 है हमारे पास, राइट, तो 0.1 में कितने ऑक्सीजन एटम्स के मोल हो जाएंगे, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितने आ जाएंगे, 0.5 मोल्स आ जाएंगे हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स के, राइट। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे, तो मोल्स हैं, तो 0.5 Na, राइट, ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। ठीक है, 0.1 मोल V2O5 में। ठीक, ठीक है, अच्छा इस वाले में 12 ग्राम हमें ओजोन गैस दे रखी है। ठीक है, अच्छा एक बात बता, ओजोन का वो कितना हो जाएगा, मोलर मास 16 48, राइट। ठीक है, 12 ग्राम दे रखी है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा, 48, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किसके, O3 के, राइट। ये क्या इसके आ जाएंगे, ओजोन के, तो ये हो जाएंगे 1/4 मोल, राइट, 1/4 मोल किसके, ओजोन के। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 1 मोल ले लूं किसका, ओजोन का, तो 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे, राइट। ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है, एक मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल में हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम है, राइट। एक मॉलिक्यूल किसका, O3 का, उसमें 3 ऑक्सीजन एटम है। Na ले लूंगा, Na ले लूंगा तो उसमें कितने, 3 Na हो जाएंगे, राइट।
3 Na ऑक्सीजन एटम, मैंने अगर NaO3 मॉलिक्यूल ले लिए तो उसमें 3 Na ऑक्सीजन एटम, Na से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किसके, ऑक्सीजन एटम्स के, राइट। ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन एटम्स के, राइट, ठीक है। और मैंने कितने लिए, Na मॉलिक्यूल लिए ओजोन गैस के, ठीक है, यानी कि 1 मोल, ठीक है। 1 मोल लूंगा तो उसमें 3 मोल आ गए हमारे पास ऑक्सीजन एटम, 1 मोल मैंने O3 के लिए, ठीक है, मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। और हमारे पास कितने मोल हैं ओजोन के, 1/4, ठीक है। 1 मोल में 3 मोल है ऑक्सीजन एटम के, ठीक है, लिख लो 1 में 3 मोल है ऑक्सीजन एटम के, तो 1/4 में कितने हो जाएंगे, 3/4, राइट। 3/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे इन 1/4 मोल्स ऑफ ओजोन गैस, राइट, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4, अगर मैं पॉइंट में निकालना चाहूँ ये कितनी आ जाएगी, 3/4, ये आ जाएगी लगभग, मैं यहाँ लिख देता हूँ शायद आपको नीचे दिख नहीं रहा हो, तो 3/4 आ जाएगी 0.30 है ना ये, तो 4 7 28, राइट, ये 0.7 आ जाएगी मेरे हिसाब से, 0.7 समथिंग कुछ आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए ऑक्सीजन एटम्स के, ठीक है। अगर मैं अच्छा इसमें ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, ये मोल्स हैं तो 0.7 में मैं Na का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे 0.7 इंटू Na। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, क्या हमारे पास आ गया इस वाले सैंपल में 0.7 Na ऑक्सीजन एटम, राइट, ठीक है। जरा इस वाले सैंपल में आ जाओ, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के CO2 के इतने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं CO2 को कितने होंगे, राइट। तो ठीक है, कितने दे रखे हैं, 12.044 इंटू 10⁻22 अपॉन एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, राइट, ठीक है। ये कितने बार चला जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, राइट, 2 2 4 2 2 4 0 2 6 12, राइट, ठीक है। अच्छा ये 22 ये 23 कैंसिल, अपॉन में 10 बचेगा, 2/10, राइट। ये कितने 0.2 मोल आ गए हमारे पास, 0.2 मोल्स ऑफ CO2, राइट, हमारे पास किसके, CO2 के 0.2 मोल है, राइट, ठीक है। अच्छा देखो अगर मैं 1 मोल ले लूं CO2 का, ठीक है, अब देखो मैं बार बार नहीं करूंगा, सीधे बोल दे रहा हूँ, 1 मोल लूंगा CO2 का तो ऑक्सीजन के कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल, ठीक है। भाई मैंने सब में निकाल कर दिखा दिया आप लोगों को कैसे निकालते हैं, अब इसमें मैं थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूँ। 1 मोल लूंगा CO2 का तो 2 मोल आ जाएंगे हमारे पास किसके, ऑक्सीजन एटम के, राइट, ठीक है, ठीक, 1 मोल ले लिया। और हमारे पास CO2 को कितने, ये 1 मोल किसका लिया मैंने, CO2 का, 1 मोल लेने पर 2 मोल आ गए ऑक्सीजन एटम के, और मेरे पास कितने 0.2 मोल है किसके, CO2 के, तो 0.2 में कितने हो जाएंगे, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2, राइट, तो ये कितना हो जाएगा 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, राइट, ठीक है। ये तो 0.4 मोल्स आ गए हमारे पास ऑक्सीजन एटम के, राइट, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे, 0.4 मल्टीप्लाई बाई यानी, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है 0.4 Na, ये क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, राइट, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। अच्छा हमसे क्या पूछा हमसे मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछा, यानी सबसे कम, ठीक है। अच्छा ये कितने 0.4, Na तो सब में कॉमन है, ये Na तो सब में कॉमन है। अच्छा 0.7 है, 0.5 है, यहाँ भी 0.5 है, ठीक है, इनमें बराबर आ गए, और इसमें 0.4 है, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू छोटी है, तो हमारे पास सबसे कम किसमें ऑक्सीजन एटम, इस वाली सैंपल में, राइट, हमारे पास CO2 में सबसे कम ऑक्सीजन एटम है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइस।